भाई अभी अभिषेक भाई और शुभमन भाई बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और हमें एज व्यूअर्स देख के बहुत अच्छा लगता है यूवी भाई के लिए कि भाई उन्होंने वो प्लेयर्स तैयार कर रहे हैं, वो डिसिप्लिन में रख रहे हैं, वो अपनी लाइफ दे रहे हैं यंग क्रिकेटर्स बनाने में। तो आपको पर्सनली ऐसा लगता है कि ऐसा और होना चाहिए कि और सीनियर्स जो रिटायर हो गए उन्हें प्लेयर तैयार करने चाहिए, या अभी जो करंटली चल रहा है आप सेटिस्फाइड हो? आपका पर्सनल टेक क्या है जब आप देखते हो शुभमन भाई और अभिषेक भाई जैसे यंग टैलेंट्स को, और आप उनके साथ खेले भी हुए हो, आप बीच में से निकले हो, तो डिफरेंस पता चलता है कि यार हाँ ये तैयार हुए प्लेयर्स हैं या ये कंट्रोल्ड बढ़िया प्लेयर्स हैं, और स्किल सेट में फ़र्क पता चलता है? नहीं, मैं तो ऐसा कहूँगा थोड़ा माइंडसेट का ही फ़र्क हो सकता है, बट और थोड़ा कॉन्फिडेंस का भी, क्योंकि उनको वो टाइम दे रहे हैं। और बट जो मतलब हम जैसे जो सीनियर प्लेयर है हमारे यहाँ पे भी ऐसे हो कि आप प्लेयर्स को टाइम दे रहे हो और प्लेयर्स उससे एक्सपीरियंस ले सकते हैं और अपने गेम में इम्प्रूव कर सकते हैं, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कोई भी मतलब किसी को भी अपॉर्चुनिटी मिले, एक हर एक प्लेयर के लिए अच्छा है कि आप सीनियर प्लेयर से जैसे यूवी भैया करवा रहे हैं, तो एक अच्छे फॉर्म में ही है कि आप उनसे जाओ, सीखो, उनका एक्सपीरियंस लो और वो चीज़ें जो बताएंगे आप इम्प्लीमेंट करो, तो वो एक बहुत अच्छा स्टेप है। और होपफुली ऐसे और भी हो आगे। पर आप मेक श्योर करते हो जब आप किसी यंगस्टर को देखते हो, 13-14 साल का बच्चा खेल रहा है, तो आप गाइड करते हो या आप इनवाइट करते हो? कोई अच्छा दिख रहा है तो कि भाई आओ साथ में खेले हो, या इनकरेज करते हो आप खुद? नहीं, मैं जैसे प्रैक्टिस में जाता हूँ, जैसे लड़के अच्छे होते हैं तो बात करता हूँ कि मतलब कि आप ऐसे ऐसे चीज़ें कर सकते हो और आप ट्राई करो, उसके बाद आपके नहीं लगे, इम्प्लीमेंट ना हो तो आप रहने दो। बट बहुत मतलब क्रिकेट इतना हो चुका है कि इतने बच्चे हो चुके हैं, आप हर प्लेयर को देखोगे तो सबको कहोगे कि बहुत बढ़िया अच्छा खेल रहा है, बट वही वाला है ना, लक रोल बहुत करता है लाइफ में, मेरे को लगता है ऐसा। अच्छा भाई, कोई ऐसा बॉलर जो आपको लगता हो भाई, जो आपने फेस किया हो कि भाई ये बड़ा डिफिकल्ट था इसकी बॉलिंग खेलना, कोई था ऐसा? भैया ऐसा तो कुछ है नहीं, बट वो सिचुएशन होती है उस टाइम कि क्या सिचुएशन चल रही है, गेम क्या रिकमेंड कर रही है, तो वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग खेलते हैं। बट ऐसे डिफिकल्ट तो कुछ नहीं लगता। फिर भी कोई कॉम्पिटिटिव कि भाई इसकी बॉलिंग नहीं समझ आ रही, क्योंकि कुछ कुछ होता है ना बिल्कुल ही भाई अलग ही स्विंग करती है कुछ लोगों की बॉल। मतलब ऐसा कभी तो हुआ नहीं है, बट वही है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो सकता है कि सिचुएशन उस टाइम क्या डिमांड कर रही है और क्या कर सकते हैं। यश भाई कह रहे मेरे आगे कोई नहीं है। भाई आप वन ऑफ द मेन प्लेयर्स ऑफ इंडिया, मतलब जो लेजेंड है हमारे, MS धोनी से भी आप मिले हुए हैं, तो उनका ऑरा कैसा था, उनसे आपकी मुलाकात कैसे और कैसे रही वो मीटिंग? मैं उनसे फर्स्ट टाइम वहीं पे मिला था, चेन्नई में मैच था हमारा, और उनसे मिला तो मतलब बहुत चिल थे उस टाइम। उनके शायद लेग में भी पेन था, तो आराम से बैठे हुए थे, तो मैं गया ऐसे भैया, तो वो मेरे को जानते थे, मतलब उन्होंने कहा कि यश आजा बैठ जाओ। मैंने कहा अच्छा ठीक है भैया, बैठ जाते हैं। फिर भैया ने बात करी, मैंने पूछा भैया ने क्या बात करी, मैंने ही पूछा कि भैया मैं क्या और अपनी मतलब गेम में और अपनी लाइफ में कैसे और इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो उन्होंने बहुत सिंपल कहा था कि वही सेम बात थी कि अपनी लाइफ में जो बचपन से आप करते आए हो आप वही करो, और किसी को दिखाने के लिए अपना गेम मत चेंज करना कभी, कि आप किसी को दिखाने के लिए आप गेम चेंज कर रहे हो अपना, जो आपने बचपन से सीखा है और वो जो करके आए हो आप, जब भी तो आप यहाँ पहुँचे हो, तो इसको कभी चेंज नहीं करना और अपना एंजॉय करते रहो। और भाई वैसे वो बहुत हम्बल है, हम भी उनसे मिले थे एक बार, और मैं और शुभम उनके साथ ही खड़े हुए थे, और हमारी भी उनका ऑरा ही ऐसा है, उनकी एनर्जी ऐसी है कि तुम थोड़े नर्वस तो हो ही जाते हो। हम खड़े हुए थे तो हमको समझ नहीं आ रहा बात कैसे इनिशिएट करें, बिकॉज हम एक इवेंट पे थे, तो हम सोच रहे कैसे बात करें। उन्होंने ही आगे से इनिशिएट करा, हमको थोड़ा सा कूल डाउन करा कि तुम लोग कहाँ से हो, क्या करते हो, लाइक दैट। तो बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सनालिटी यार, वो बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। भाई मेरे को एक बात बताओ कि अगर कोई प्लेयर है, जैसे हम सुनते हैं कि भाई इंडिया तक तो बहुत बड़ी बात है पहुंचना, पर अगर कोई डोमेस्टिक खेल रहा है, कोई रणजी भी खेल रहा है, तो प्लेयर सेट है, तो क्या सच में पे स्केल उतना है कि कोई बंदा अगर रणजी खेल रहा है तो अपनी लाइफ ईजी काट सकता है, बढ़िया काट सकता है, कह सकते हैं ऐसा? या बस जब आप क्रिकेट में इंडिया टीम में हो तभी फाइनेंशियली आप अपने आप को स्टेबल मान सकते हो? इसमें भी ऐसा होता है कि जैसे आप स्टैब्लिश प्लेयर हो, आप अपनी स्टेट के लिए फिक्स प्लेयर हो, तो आप मतलब एक आप पूरा सीज़न खेलते हो तो आप एक इतना अमाउंट कमा लेते हो कि आप कि एक स्टेबल लाइफ, आप नॉर्मल लाइफ जी सकते हो। बट मतलब डिफ़िकल्ट तो रहता है कि आप स्टैब्लिश नहीं हो, जैसे दिल्ली होगी, बहुत सारी स्टेट्स होगी, आप स्टैब्लिश नहीं हो, आप यहाँ पे चांस ही बहुत कम मिलते हैं।
आपको 2-3 मैचों में परफॉर्म करना पड़ता है, क्योंकि दिल्ली जैसी स्टेट ऐसी है कि आपके पास प्लेयर के पीछे प्लेयर है, प्लेयर के पीछे 20 प्लेयर बैठे हुए हैं। तो यहाँ थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है आपको उस सिनेरियो में रहना और उस चीज़ में परफॉर्म करना और फिर वहाँ से निकलना। जब जो यहाँ से निकल गया फिर इंडिया ही खेलता है। और भाई क्या टीम में फेवरेटिज्म चलता है कि कोच के फेवरेट हो आप, कोच की गुड बुक्स में हो तो आपको चांस मिल रहा है, नहीं तो आपको नहीं मिल रहा? किसी भी लेवल पे मैं पूछ रहा हूँ, इंडिया लेवल तक मैं पूछ रहा हूँ, मतलब किसी आपको टाइट स्पॉट में नहीं डाल रहा, इन जनरल पूछ रहा हूँ मैं, ऐसा होता है? यश भाई के सारे आंसर्स भी ऐसे ही हो रहे हैं, 90 तुले आंसर आ रहे हैं भाई के। यश भाई को पता है कि अभी लंबा जाना है भाई, अभी मैं किसी के लिए कुछ नहीं कह सकता। यश भाई मन में सोच रहा है कि एक बार मैं रिटायर हो जाऊँ भाई, आज से 20 साल बाद हम दोबारा एक पॉडकास्ट करेंगे, तब बताऊंगा आपको क्या हुआ। नहीं, ऐसा इतना नहीं होता है यहाँ पे, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सबको टीवी पे दिख ही रहा है और जो टैलेंटेड प्लेयर होता है वो अपनी जगह खुद ही बना लेता है, क्योंकि वही बात है कि आप परफॉर्म करोगे वो सब पब्लिक देख रही है और आपको पता ही है सोशल मीडिया इस टाइम किसी को नहीं छोड़ता, तो ऐसा होता नहीं है। फेवरेटिज्म नहीं चलता। आप फेवरेट हो कोच के? वैसे कोच से आप आंसर बैक कर सकते हो, प्लेयर एक आंसर बैक कर सकता है कि सर मेरे को लग रहा है ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, वो बोल सकता है? हाँ, ऑफ कोर्स, अपनी खुल के बात करते हैं सारे हम कि ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसे करूँगा तो मैं और अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे खेलूँगा। तो ये सारी चीज़ें तो आपस में बात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टीम का माहौल भी तो अच्छा रखना है, ये सारी चीज़ें बहुत मायने करती हैं। और भाई जब आप नॉर्मली खेल रहे हो वर्सेस जब आप कैप्टन होके खेल रहे हो, परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ता है? क्योंकि हमने देखा भाई विराट भाई ने एक टाइम के बाद अपनी कैप्टनसी छोड़ दी, और जैसे ही छोड़ी तो उनका गेम थोड़ा अलग हो गया। जब वो कैप्टन थे गेम थोड़ा अलग था। तो ऐसा होता है कि भाई जो कैप्टन होता है वो अलग प्रेशर में होता है, परफॉर्मेंस पे उसका असर आता है क्योंकि आप कैप्टन रह चुके हो? नहीं, मेरे को तो एक्चुअली बहुत मज़ा आता है, क्योंकि मेरे को प्रेशर में जो मज़ा आता है ना खेलने, जो प्रेशर सिचुएशंस होती हैं कि उसमें परफॉर्म करने का अलग मज़ा आता है। आप वैसे नॉर्मल खेलोगे तो इतना आप मतलब उस चीज़ को फील नहीं कर पाओगे। एक तो आप कैप्टन हो, ऊपर से आप 10 जने और देख रहे हो, 11वें खुद, और किसको किस टाइम पे बॉल करवानी है, तो पूरा सिनेरियो, उसके बाद आप अपना भी फोकस कर रहे हो, तो एक उसको इन्जॉयमेंट में लेके एक उसको मतलब मेरे को बहुत मज़ा आता है। मज़ा आता है कि भाई हाँ भाई एक स्पेशल रोल है, खेलना तो है ही, साथ ही साथ मैनेजिंग भी करनी है, तो फिर एक मज़ेदार चीज़ है। भाई आप विराट भाई को फॉलो करते हैं, जैसे आपने कहा था आप उनकी गेम टेक्निक को देखना है, वो आपके आइडल, आप उनको मानते हो, आप उनको वैसे भी फॉलो करते हैं जैसे विराट भाई को हम देख रहे हैं विद टाइम थोड़े स्पिरिचुअल हो गए हैं, सोशल मीडिया पे देखने को मिलता है। आप खुद भी वो चीज़ अडैप्ट करते हो? खुद कितने स्पिरिचुअल हो आप? नहीं, मैं भी हूँ, मैं हनुमान जी को मानता हूँ। मैं मतलब फैमिली के साथ सालासर बालाजी जाता हूँ, तो मतलब मेरे को जब भी टाइम मिलता है मैं वहाँ पे विज़िट करता हूँ, और मतलब मैं मानता हूँ इन सब चीज़ों को। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।